राजवती दाल छारी मैं जा रहा खेत में। फिर हाँ ये जो साहब सो रहा ना इसे नु कह दिया उठ के जाके डांगरू बनवा लेगा घेर में, ठीक है? उससे तो मैं कह दूंगी। हाँ 500 रुपए देते जाओ मुझे। वो बड़ा वाला नु कह रहा था फार्म भरूंगा। चल दे दिए पीछे से, मेरा कुर्ता टंग गया भीतर उसमें पड़े पीछे, अपने हाथ ही दे दिए। पूछते ही है जिते एक उम्मीद है, ये छोटे वाले तो नाक में को पानी पिया होगा, नाक में। तुम खेत पर गुजा के काम देख लो, वो तो बाद की बात है, कौन सा कमा के खवाओगा और कौन सा नाक में पानी पियाओगा। ठीक है पर उसे प्रदीप को एक बात कह दिए, टेम पे आ जाए स्कूल में तो आज उसे देखने वाले आऊंगे। और इस साहब को भी कह दिए मुझको आज कहीं चला ना जाइए, चाय पानी पीनी पड़ेगी, ठीक है? और मैं खेत में तो ठीक है जाओ। कार्तिक अरे खड़ा हो जा बेटा, तेरे पिताजी भी खेत पर चले गए और तू घेर में को चला जा, ढोरों को पानी पिया के बांध दिया। चल उठ जा। भाई मजे तेरे यार, जब पिताजी घर से बाहर चले जाए ना तब तो तू सो के उठे, जब पिताजी सांझ को सो जा जब तू घर में आके बढ़ा है, तने क्यों पिताजी के खून पी रखे? तने क्यों पिताजी को अपना दुश्मन बना रखा? अरे मैंने पिताजी को अपना दुश्मन न बना रखा, पिताजी ने मुझे अपना दुश्मन बना रखा। अरे सारे दिन तो तू इधर उधर अर्ज पड़ा फिर जा, मुझे देख, मुझे तो ना कहते पिताजी कुछ भी, पढ़ाई तो अपनी छोड़ी दी। प्यार पिताजी तेर पे करे है ना, अगर उसमें तो 5% फेर कर दे, जब देखे तू बस मेरा दिमाग खराब। अरे के झोटे बिजार की तरह थारे सींग अड़जे रहे हैं, ठीक ही तो कह रहा है। तू भी अपने पिताजी की ऐसी बात मानना का जैसे ही मानना है। तुझे क्या मैं निंगे को तो तू भागा है निंगे को। इसे देख ले, अपने पिताजी के बिगड़ बुझे एक काम नहीं करता। माँ मैं कॉलेज चलूँ, मुझे 500 कमा दे। अरे दे से 500 रुपया, 500 रुपया डेली कॉलेज पे तो हम भी चले जाएंगे। भाई तू खूब पढ़ और अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन कर। खड़ा हो जा ऊपर को, उन ढोरों को पानी पिया के बांध दिया छा में, भाषण दे रहा बैठा बैठा। अरे देख मेरे बस की ना, अपने आप जाकर बांध ले, अभी तो मेरा घूमने का टाइम हो रहा। जा खड़ा हो जा ऊपर को। अरे पहले ढोरों की पानी पिया के बांध दे, जब ही घूमिए ये घूमने की आग लग रही है। जल्दी आ जाइए। चल बेटा तुझे 500 रुपए दूं। एक तो एक फूल लग रहा भैया। जिसका यू खेत है क्या बात है भाई, क्या देख रहा? अरे सामने देख, सामने सामने के देखू? अरे मेरी नाक तो देख सामने। अरे के देखू सामने? अरे देख बिल्कुल हूर की परी है। हाँ भाई, अरे इसकी गैल तो एक और है, बिल्कुल हूर की परी लग रही है। चल के बात करेंगे इनसे। चल। वैसे एक बात है बिल्लू, सुबह सुबह खेत में घूमने का गंडा चूसने का भी अलग ही मजा है। भाई वो बात तो ठीक है, पर सामने देख, सामने मजा कुछ और है। सामने कैसा मजा होगा खेतों में? देख तो भाई। अरे वाह बिल्लू, सही कह रहा है, ये तो इन्हें कोई याद लग रही। हाँ भाई, तू इन्हें नजदीक को आने दे और आज होंगे सुबह रंगीन। आजा आजा आजा। लग रही पीछे को पीछे। अरे सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? ले गंडा चूस ले। हट बदतमीज, ये बकवास ना अपने पास रख और सुबह सुबह ना दिमाग मत खराब कर। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब करने की बात किसने कह दी तेरे दे? सुबह की तो शुरुआत अब हम करेंगे। अरे मेरे यार, मैं तो पहले ही मिलने को बुला रखे। चल सिर में दर्द करवा अपने। निकल जा, सुबह सुबह ना मत्था मत खराब करे। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? भाई पहले इससे जान पहचान ही बना ले। जान पहचान बनाओगी मेरी जुत्ती। चल मैं अरे कहाँ जा रही भी? हर से तो मुलाकात कर ले थोड़ी सी। अरे जूते से ही कम से कम जान पहचान तो करवाओ। क्यों भाई? तू जुत्ती की जान पहचान कर, जब तक मैं इसका एड्रेस ले लूं। कहाँ जा रही है?
लड़की को छोड़ और निकल यहाँ से। क्यों, तेरी के रिश्तेदार है यू? अरे रिश्तेदारी नहीं है तो रिश्तेदार बनावेंगे ना हमें। चल। ओ मिस्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर लड़की का हाथ पकड़ने की? क्यों, तेरी लवर है यहाँ? है तो ना, पर बना लेंगे। लवर बनाने का बहुत शौक है। भाग पुलिस वाले, पुलिस भाग। मैं एक बार देख लिया कि देख भर गया। चाचा, ओ चाचा, 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 ओ चाचा, सुनिए सुनिए। के बात होगी, क्यों पट्टन को हो रहा, के बात हुई बात बता। कार्तिक गैल लड़ाई होगी, सब पुलिस लेगी। पुलिस लेगी? हाँ। इसकी कसर रह रही थी, बेटी चौधरी का सारे तमाशे करवा के मानेगा। चल बता मजा कहाँ लेगी, चल। ओए बाबूजी सुनिए एक मिनट। ये बात होगी? बात बताऊंगे, सुन। तुझे एक बात बता रहा हूँ, तेरे जुम्मा है दुनिया सुधारनी। तेरे में बड़ पीपल फूटेंगे, ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया, दुनिया भी सुधारने का ठेका ले लिया था। जब पढ़ाई मेरे दिमाग में घुसी ना, जबरदस्ती पढ़ता मैं। आवारागर्दी तो बहुत आ जाती तेरी समझ में, पढ़ाई लिखाई नहीं आती। एक बात बता रहा तुझे, पर जाके नहा धोके लत्ते बता। सुन गया, जब प्रदीप को देखने वाले आऊंगा। जा। जवान बालक को नहीं डट्टा करते। ठीक कह रही तू, जवान को नहीं डट्टा करते नो, जवान कुछ ही करते अंडो। निगाही इनकी राखनी और किसकी राखनी? इनने किसी दिन उल्टा सीधा कर लिया काम तो फिर क्या करोगे तुम? किसी दिन की बात न देखे, वही दिन है जो उनसे तू सोच रही। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, लड़का तो आ गया वहाँ पसंद। ये भाग्य की बताओ, तैयारी कैसे करनी? भाग्य की बात यह है धर्म सिंह जी, बस पढ़ाई से पूरी हो जाए इसकी, और फिर पंडित जी तक पूछ के अपना पढ़वा लेंगे हमारा। चौधरी साहब आपकी बात बहुत बढ़िया। चौधरी साहब अब हमें इजाजत दो, चल लेंगे। ठीक है जी। अरे रुखे बिस्कुट खा रहा, चाय ले ले। बेटा प्रदीप, तू इस रिश्ते से खुश तो है? अरे खुश क्यों ना होगा, मेरा होता था मैं नन्नो हाथ कूदता। फिर तू ही कर ले, मैं टाल कर दूंगा ब्याह की। अरे तुम खड़े हो, इससे जाओ आगे ले जाओ, ये कप चलो वहां धरो। अरे इन बिस्कुट ने तो खा लेने दे। अरे तुम मुझे लाते एक कप चाय, चल। आकाश, रोहित की कमी और रह रही, पता ना कद आएगा छुट्टी हुए। हाँ भाई, घने दिन हो लिए, बस लगने वाला इसका चक्कर, आ जाएगा। सब बढ़िया, बहुत अच्छे यार। बस क्या ही करें, घर पे बैठ के तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल। और बता पायल, देख वही लड़का जिसने उस दिन हमें बचाया था। आज चल इससे बात करते हैं। चल यार, घंटा हो, दावत पानी का जुगाड़ करेंगे। अरे दावत पानी का जुगाड़ जब करेंगे जब हमारा दोस्त आ जाएगा। खैर जब तू कह ही रहा, दावत पानी का जुगाड़ कर ही लेंगे। चल। हेलो मिस्टर। आज फिर कोई लफंडर छेड़ रहे है के? नहीं, छेड़ तो कोई नहीं रहा, पर अगर किसी ने छेड़ दिया तो तुम अपना नंबर दे दो, हम आपको बता देंगे। क्यों कोमल? ओहो, नाम वाम का तो कुछ पता नहीं, डायरेक्ट नंबर।
ओ सॉरी सॉरी, मेरा नाम पायल है। और मेरा नाम कमल। ओहो, वैसे तुम मेरा नाम तो पूछो नहीं, नंबर मांग रहे हो। और मेरा नाम कार्तिक है। और मेरा नाम आकाश है जी। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है जी। हाँ जी वो तो है। वैसे तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम अक्सर यहाँ घूमने आते हैं। अच्छा, आना जाना तो डेली का मारा भी रहे हैं यहाँ। चलो भैया। सुन तो लो, नंबर तो दे दो। अरे तुम भी पहले उससे नंबर मांग रही हो, पहले उससे प्यार से बात करती। अरे और कितना प्यार से बात करूं, अगर नंबर मिलता तो प्यार की बात रोज होती। अरे होती है। चल अब। राजवती, देख बड़े वाले की तो ब्याह की ताल बढ़िया बैठी, पर मजे जो चिंता है ना इस कार्तिक की है। इसे कौन पूछ लेगा? पूछने का मतलब, थारा मतलब यू के मतलब छोटा का रिश्ता ना होवे? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बतेरा सोना सुतरा हमारा कार्तिक, इसके तो भक्के के रिश्ते आवेंगे। मैं बिल्कुल ही हद कर दी। हाँ मैं हद कर रहा, तजई तो ना देख रही कमी, इसमें कमी कमी है। उमत्ता दुमत्ता यूं नहीं, सारा दिन हवाबाजी में। ऐसे ख्याल कौन कर देगा अपनी छोरी का ब्याह? तो मैं तो उसमें बुराई बुराई दिखे है, उसमें अच्छाई भी देख ले करो। एक दिन बुढ़ापे में यूं ही कमा कर खवाओगा हमें। ये कहीं कुमा के ना खुआंगे, मजे नू लग रहा है हमारा बुढ़ापा करेंगे खराब, और कुछ नहीं। अरे ये माँ कुछ धरा के खाने को। इसे दे पहले तू खाने को। तुम थोड़ी देर चुप बैठे रहो। बेटा देख, धरा तो कुछ है ना, पर तेरे लाख बना दूंगी मैं कुछ। बता के खाओगा? हाँ बना, गरम गरम खुआए से दाल मखनी छोंक दे इसके नाम की। तुम कैसे बाप हो, अपनी औलाद को खाने को भी कसता रहे। बना के दूंगी, मैं दूंगी। हम ना खवाऊंगी तो और कहाँ जाओगे ये खाने? है ना, कैसी बात कर रहे हैं? बना रही हूँ रे अभी तो। हाँ तड़का जोर का लगाइए, देसी घी में लगवा मत रखो। अरे माँ, पिताजी की तो खाने के टाइम पे किल किल करने की आदत है। तू 2 रोटी बना ला। चल बना रही हूँ। रोटी तो सेध देंगे, इसके चिल्ले बना दे, इसके रोटी बना ले इसकी खातर। आज तो अकेली क्यों आई? तेरी सहेली कहाँ रहेगी आज? अरे तुम्हें सहेली से क्या लेना, ठीक है तुम उसी से बात कर लेना, मैं जा रही हूँ। अरे मैं तो वैसा पूछ रहा हूँ, तू तेरी गैल साय की तरह न रह भाई, आज कहाँ रहेगी? अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ पढ़ाई करते हो या नहीं? तन्ने भी के पूछ लिया। पढ़ाई की और मेरी तो ऐसी दुश्मनी है जैसी सांप और नोड़ की। इसका मतलब तुमने पढ़ने की कोशिश कभी की नहीं होगी। अरे जिस चीज तक कभी तालमेल खाया ना, उस चीज के लिए कोशिश के करनी। अच्छा तू सब बात छोड़, मुँह बता दे अमरूद लग रहे, तेरे को लाऊं तोड़ के? नहीं, अभी मैं जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, फिर कभी पक्का खाऊंगी। चलते, तुझे मैं छोड़ दूं हद तक। अरे नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मेरी स्कूटी यहीं खड़ी है, मैं तेरे गांव के बाहर कोई लेकर के जाऊंगा, तुझे भी छोड़ता जाऊंगा। ठीक है। आज चल रोटी खा के जाइए। रोटी आज लो, तेरे घर में बड़े थे ना, रोटी खा के जाएंगे। बढ़ने में कोई दिक्कत है? ठीक है तो भाई शाम को मिलेंगे। आज तो सांझ को ही मिलेगा। अब तू एक काम कर, अपने घर होले। अरे कौन है? खुल रहा गेट, आजा भीतर कोई। अरे तू आजा। अरे इतना लेट कैसा आया है? अरे माँ मैं वो, हाँ उन्हें 12 होकर धोरा गया होगा ना पहले। अरे माँ आवारा ना, वो दोस्त है मेरे। अरे ऐसे दोस्त तो एक रहे के वे, सारे दिन तो आवारागर्दी करो फिर हो जहाँ वे। माँ तू कार्तिक के बारे में कुछ ना कह कर, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। हाँ पता कैसा दोस्त है वो तेरा, आवारा है बिल्कुल। भैया आ गए आप? जल्दी से दो, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तो तेरे लिए कुछ लाना ही भूल गया। ऐसे कैसे लाना भूल गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जेब में पैसे तो हैं, वो दो मुझे, मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा पैसे चाहिए तुझे, रुक जा। बस भैया रहने दो, मुझे पता है आपके पैसे तो फोन में रहते हैं, आप मेरे फोन पे डाल देना, मैं खुद ले लूंगी। चल ठीक है, तो एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊँ, ठीक है? आओ बाय। ई रिक्शा पर लगेगा टैक्स। मोबाइल चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार। ए बेफिक्रे,
मैंने कहूँ एक आदमी रोका ताजा करके भर भी दिया कर। जी जनाब, आपका आदेश सिर माथे, अभी लेकर आता हूँ। ओए जनाब के बच्चे, एक बात और बताऊं, उसकी नमक वो फिरा दिए, वो के फिरा के? तार तार। हाँ हाँ तार। यूं विधि नहीं आती मेरे पे। और जो ये विधि मैं बता दी तुझे। हम बता दो, हमें तो गुरु की जरूरत है। चल विधि तो हम बता दें। सही कह रहा तू, गुरु बिना ज्ञान मिलता ही ना। ठीक है ना? इसे क्यों खोल रहे हो? कोई बात नहीं, ज्ञान ना दो। कर लूंगा मैं, जैसे तुम कहोगे ऐसे कर लूंगा। ऐसे भी साफ कर दो और वैसे भी। अरे गुरु की भी तो सुन लेगा दी। ठीक है तू? तुझे एक बात बता रहा, मानसू की डर चले जा, रोका ताजा कर जा। मैं मिल गया हमें तो ज्ञान। ज्ञान मिलेगा। और सुनो भाई, किसी को ज्ञान चाहता हो तो आज फ्री बैठे। जनाब बता रहा, ज्ञान की बताई कमी। एक और रेल हादसा, भी जुद्दी जुट गया, रोज रेल हादसा। अरे कहाँ है? अरे माँ तू क्यों परेशान हो रही? ला मैं लगाऊं रेड का। अच्छा, अरे मैंने पाड़ पड़ोस के इतना बड़ा कर दिया तू, मुझे नहीं पता तेरे। बात बता, क्या बात है? अरे माँ, जब तुझे मेरी सारी हरकतों की पता, तो मुझे 1500 रुपए दे दे। 1500 रुपए? अरे 1500 रुपए का क्या कराया तू? अरे माँ, मुझे मोटरसाइकिल में तेल गिरवाना, और ना मेरा दोस्त रोहित, वो घने दिन में आया पढ़ाई करके, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे। अरे वो के तेरी पार्टी करेगा? 1500 रुपए में तो तू ही पार्टी कर देगा उसके घर बुला के। पर चलना मानता था, पूजा वाली अलमारी में धरे पैसे ले जा, और तेरे पिताजी को पता न चल जा। पता चल गई ना उसे, तेरी मेरी भी दोनों की खाल तार देगा। अरे जाब खड़ा खड़ा क्या सोच रहा? अरे माँ मैं सोच रहा हूँ तू कितनी अच्छी है। जा चला जा, मस्का मत लगावे। पैसे मिल गए ना, अब मैं अच्छी। मेरे यार जब तक हो गया ना, हमने एक दिन भी पार्टी ना करी। अरे मुझे की पता तुमने पार्टी ना करी, खूब पियोगी, मैं कौन सा यार देख रहा। अच्छा, हमके भाई देखने जा रहे, तुमने मारते पीछे खूब मौज ली होगी। सही कह रहा तू, जब भी हमारे दौर रहे भैया, 3 रुपए को हाथ फेरा है, एक नहीं चल रही इस पर। अरे पहली बात और थी। फोन आ रहा। हेलो हेलो कार्तिक, अरे बात करो, मैं अपने दोस्त को दौरे बैठा हूँ। तुम्हारे पास तो दोस्तों के लिए टाइम है, मेरे तो टाइम है नहीं। अरे पागल, आज मुझे मेरा दोस्त घने दिन में मिला। अच्छा मैं तेरे तो बाद में बात करूँ। चलो ठीक है, फ्री होके कॉल कर लेना। देख रहा भाई, एक छोरी का फोन क्या आ गया, जो दोस्तों को ही भूल गया। हाँ भाई तू सही कह रहा, लड़की का फोन आती दोस्त को भूल गया। पर भाई मैं नहीं भूल लूं। अरे पागलो, ये फोन मैंने तुम्हारा उठाया, मैंने थारी भाभी को बताई कि आज मैं अपने दोस्त को दौरे बैठा हूँ, आज मेरे दौरे बात करने का टाइम नहीं, तुम्हारा फोन उठा लिया। अरे तू हमें न्यू बता, कद को मिलवा रहा भाभी थे हमें। हाँ अच्छा, तू नू बता, घर पहुंच जगह छोड़ गए। अरे कोई जरूरत ना, अपने आप चला जाऊंगा, कोई लद्दाख में ना मेरा गाँव, योरा 15 किलोमीटर बिनौली। चलते चल जितड़ बखत्ते। अरे चला तो जाएगा, थम जा, ज्यादा भलाई न ले, चल रहा जाएगा। तो थारी आँच बिना बड़ी चाय कद बनाओगे? क्या बन जाएगी, तू बेफिक्र रहो। भगवाना पतीली लाए नहीं कुछ। लम्मा तो एक बार आज तो कर लूं। जब मैं बालू आज तुम उठा लो पतीली। तू रहे नहीं दे बस, तू कुछ नहीं। हाँ मुझे 20,000 रुपए दे दो, कॉलेज की फीस भर ली। भाई तड़के जमा बैंक में, और जुम्मा डक्का, और तड़के ले अम्मा। कैसी बात करो तुम चोर हो जो डक्का डाल के पैसे लाओगे बैंक से। बस तू पढ़ाई कुछ महंगी सी ना कर रहा के, कभी 2,000, कभी 20,000, कभी 1500।
कुछ और तो ना कर रहा, तो कुछ पढ़ाई करना रहा। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं तुम? पिताजी तो सही कह रहे, जो भी कह रहे। मुझे बता, इन 20,000 में तो मुझे मिलेगा कुछ ना। अरे थारे बापू बेटे का दिमाग खराब होगा के? हाँ तजे दे 20 मत है। देख की डाल के नवे नखंड लगते पैर के लिख जा ऑफिस में जाके तू कहीं कपड़े भी ना पहरे के यो। थारा कहने का मतलब यू ही नंगा घूम में। तय चढ़ा रखा ही लाड में, तेरा लाडला न इसकी डाल के तो मैं कितनी डर रखे खुद में। हमें तो मैं ही दिखू, मैं ही रड़कू थारी आंखों में। माँ, मैं अपने दोस्तों तो मिल गया हूँ। हाँ दोस्त थे घने ढंग के तेरे दोस्त तो मिल का वे यू। पिताजी अब क्या सोचा मेरी फीस का? फिर मुझे पढ़ाई भी करनी। यू भी तो बड़क है बेचारा, देख के ऊपर खड़ा फीस की मारी, और उसको उसे दे दो 20,000 मत है। बाबूजी दोस्त में गया, तेरी ढिलाइया न से एक दिन में मैं सही कर दूं। उसे सारी चीज चाह, बढ़िया खान को चाह, एक नंबर के लगते चाह, पीछे चाह रोजाना खर्चे को। काम की ना के दे बस। अरे बेटा हो जाएगा तेरा फीस का जुगाड़, जा तू पढ़ाई कर ले। और तुम नीचे को चले जाओ, पतीली ठाला। अभी तक एक घूंट चाय नहीं बनी। वो छोरे को तो कह रहे कुछ काम नहीं करता, थारे से एक कप चाय को कही वो तो बनी नहीं। हाँ मैं नहीं करता। हाँ, हाँ करके मेरा चाय की आग लगी है, पता नहीं हर टाइम चाय दे देते। हाँ से लक्की नहीं बनी। कहाँ रह गई? हाय करती। हाय, कहाँ रह गई? कुछ नहीं, वो मम्मी ने थोड़ा सा काम बता दिया था। अच्छा, तुझे मैं ना अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी मिलूंगी उस तुम्हारे दोस्त से जिसके लिए तुम मुझसे बात भी नहीं करते। बस वो आने में ही होंगे। वो वाली, तू एक काम कर, इनका छुप जा। लेकिन मुझे छुपने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे तू छुप तो सही। खड़ा है। अरे तू तो अकेला ही खड़ा, तू तो किसी से मिलवावे था। अरे मिलवाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना मिलवा दूंगा। पहले तेरी आंख बंद करूंगा। जा रहे, बुला के लेगा। आओ तुझे अपने दोस्त से मिलवाते हैं। यूरी मेरी जान। साले हराम जादे, तुझे मेरी बहन ही मिली प्यार करने को? चला जा मेरे नजरों के सामने से। चल तू घर को, तुझे तो घर बताऊंगा। भैया इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में, कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। भैया सुनो तो सही। अरे सुन ली तेरी, आज के बाद घर का बाहर ना निकल दीजिए। अरे रोहित के बात क्यों धमका रहा तू इसे? हाँ तू चुप रहे, इसे मेरा दोस्त ही मिला बात करने को। अरे क्या बात होगी? यूं तुझे क्या लग रही, तू इसे क्या लग रहा? जब तक बात ना बताओगे समाधान कैसा होएगा? मम्मी मैं चुप हो। ओए तू चुप हो जा, तू बताया क्या बात अब? मैं वो कार्तिक है ना भैया का दोस्त, मैं उससे प्यार करती हूँ। ए बेटी, जो वो इसका दोस्त है तो तू इतना घिनौना काम करेगी? तेना बढ़िया नहीं करा यूं। अरे माँ तू चुप रहो और कान खोल के सुन ले। अगर आज ते पीछे तू उससे मिली तो मेरे तब बुरा कोई नहीं होने का। दोस्त है वो मेरा। भैया बेशक वो आपका दोस्त है, पर मैंने उससे प्यार किया है। देख रही है माँ, ये काम दोस्ती में ठीक नहीं होते। भैया दोस्ती तो रिश्तेदारी में ही बदल जा। अरे माँ ले जा इसे भीतर को, वरना बुरा हो जाओगा। भैया सुनो तो भैया। कार्तिक बेटा कैसे बैठा उदास सा? तेरे पिताजी ने कुछ कह दी कि तुझे? अरे ऐसी कुछ बात ना, बस वैसी। अच्छा मुझे चला रहा।
अरे तेरे माँ आज और दिन जैसी बात तो नहीं। देखी चेहरा कटे मुरझाया पड़ा। बात बता, बात क्या है? अरे बस मन सा ना लग रहा मेरा। कुछ ना कुछ तो बात है, मुंह तो नहीं बैठता ये। सुनो तो, मुझे आपसे बात करनी है। और मुझे तेरे से कोई बात ना करनी, मेरे दौर फालतू का टाइम ना। क्यों बात नहीं करनी? तेरे से पहले मुझे तेरा भाई मिला, मेरे अच्छे बुरे में साथ दिया, उसकी सबसे पहले इस दिल में इज्जत है, और मैं ना चाहता तेरी वजह से मेरी और उसकी दोस्ती खराब हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भाई से बात करूंगी ना इस बारे में। कोई बात ना रोहित से बात करने की, और आगे तो मेरे सामने की आने की जरूरत ना। कार्तिक तूने जो कहा वो मान लिया। तू कहता है दूर होने को, हम भी तो नजर न आएंगे। तू चाहत था पहली अपनी, आखिरी सांस तक चाहेंगे, आखिरी सांस तक चाहेंगे, आखिरी सांस तक चाहेंगे। भैया, आप कार्तिक को जितना बुरा समझ रहे हो वो उतना बुरा भी नहीं है। जब से उसे पता लगा है कि मैं आपकी बहन हूँ, उसने बोलना तो बहुत दूर, देखना तक छोड़ दिया। अच्छा तो तू नू चाह रही है कि मैं उसके धोरे जाऊं और उस तेनू कहूं पायल मेरी बहन है, तू उसे देखा कर। नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं है। मैंने पता है कार्तिक से बात करने की भी कोशिश करी, और उसने मुझसे एक ही बात बोली कि मेरे से ज्यादा उसके दिल में आपके लिए जगह है, और वो मेरी वजह से आपको नहीं खोना चाहता। आपके लिए उसके दिल में बहुत जगह है, और वैसे भी मैंने उससे प्यार करके कोई गलती थोड़ी ना कर दी है। बाकी आपकी मर्जी, बस यही बोलना था। कार्तिक, मुझे माफ कर दे, वरना तेरी उस दिन पे इज्जती करी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना रोहित, इसमें गलती सारी मेरी ही। हमने पायल को बिना जाने पहचाने उससे बात करी। अरे यार, तुम इन वक्त को छोड़ो, कम्मा मूड खराब कर रहे। तू चुप रहो, ये हमारे बीच का मामला है। अरे आकाश ठीक कह रहा, छोड़ यार। देख कार्तिक, पायल भी तेरे से प्यार करती है, और मैं भी तुझे अच्छे तरीके से जानता हूँ। तेरे से अच्छा लड़का उसके लिए कोई नहीं होगा। ओहो, इनकी तो रिश्तेदारी बन गई। क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। टिक्के पे जाके 2 पैक पाल तुम्हारा। रोहित, तू सच कह रहा? हाँ मेरे भाई, तू बस अपने घर जाकर बात कर। रही मेरी माँ की, माँ से मैं अपने आप बात करूँगा। ओहो, इनकी तो भाई रिश्तेदारी बन गई। ये दोनों जिज्जा साला बन गए। तो साले साहब, रिश्ता ओके? देख, एक शर्त है। अब क्या शर्त है? देख, रहूंगा मैं तेरा दोस्त ही। प्रदीप, हाँ माँ। अरे तेरा ब्याह हो जाएगा, अपनी बहू से मेरे हाथ पांव तो दबवा देगा। माँ, अब मुझे पढ़ लेने दो। 24 घंटे बिया बिया बिया, ये हो जाएगा। बिया भी क्या आफत आ रही है अभी। भैया, तू तो ब्याह होने के नाम से ऐसा बिदका है जैसे घोड़ी तन्नाल ठोकने से बिदका है। भले मानस ब्याह ही तो कर रहे हैं तेरा, ना तेरा फांसी दे रहे हैं हम। सबके ब्याह हुए, ब्याह के टाइम पे हो रहा नहीं तो ब्याह लाग। अरे माँ, तो मुझे रोज रोज परेशान ना करो। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, रोज थारा ब्याह ब्याह की लगी रहे। पढ़ लेने दो मुझे। देख ले, भाग लिया ब्याह के नाम से। अरे हमने दबवाने गए तेरी बहू पे पाऊं, पर तू ब्याह कर ले। इसे पढ़ाई की इतनी चिंता, ब्याह की कोई चिंता। और तेरा भी ऐसा तगद्दा पां बिचमान का पहले ऐसी बात लग रही है। बताओ, मेरा मैं ही तो कह रही हूँ, कहाँ के मैंने दबवा ली इसकी बहू पे। चल ना।
तुम ही बना लाओ आज चाय, जाओ। और रात की अच्छी बनाए, लाओ बना कर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने घर पे शादी की बात की या नहीं? अरे अभी कहाँ करी है, अभी मेरे तो बड़े वाले की शादी है, जब उसकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद बात करूंगा। अरे ये क्या बात हुई? जब बड़े वाले की शादी है तो अपनी शादी की बात करने में क्या दिक्कत है? अरे तू दिक्कत मत मानना है, शादी की भी बात कर लूंगा। तू बता तू क्या खाएगी? मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तो कह रहा हूँ खा ले कुछ, देख गरम गरम समोसे बनने लग रहे। रहने दो, मुझे कुछ नहीं खाना फिलहाल। अरे एक आध समोसा लगवा दो तेरे। अरे हम खा लेंगे, एक भी खा लेंगे, आज भी खा लेंगे। उस दिन तो पुलिस वाला आ गए थे, बच गया तू, पर आज कौन बचाओगा तुझे? ओहो, जोड़े थे बैठे आज तो है। अरे मुझे तो कोई बचावे ना बचावे, मैं तो कह रहा हूँ निकट जा, तुझे कोई बचावा ना मिलने का। हाँ भाई, मैं तो तेरे से डर गया, ये भाग जाऊं यहाँ से। हाँ अगर जान प्यारी तो भाग जा। हाँ बस सही कह रहा तू, मैं तेरे से डर गया, ये मैं भाग जाऊं। संजीव भाई ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे बिल्लू, इसकी बोलती तो आज बंद कर दो मैं। सो के बड़ी लकड़ी देने का, आज तेरी लकड़ी फाड़ दूंगी। लकड़ी किसकी कड़ेगी वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा लकड़ी किसकी निकलेगी। आज तो मैं जा रहा, बीमार था और इसका बदला मैं लेके जरूर लूंगा। भाग जाओ, भाग। अरे आ जाओ ना, तेरे जैसे इनकी रोज बीमारी ठीक करूं मैं, तेरे जैसे इनका इलाज करूं मैं रोज। कार्तिक तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे कुछ ना हुआ, अच्छी तो छोटी मोटी चीज चलती रहे डेली। तू एक काम कर, आजा कुछ खाएंगे, तो परेशान मत हो गए। चल राजवती पखत्तर खो, मैं तो कहूँ भगवान ऐसे रिश्तेदार सब है। मुझे रिश्तेदार तो देखी जा, मुझे तो छोरी बड़ी सुंदर लगी। हाँ, पर मैनू कह रहा है भैया, तारीख टिक गई ब्याह की, दिनों के नहीं गंजे से कट जाएंगे, अपनी तैयारी करो फटाफट। ठीक कह रहे हो तुम। हाँ। प्रदीप वही कोट पैंट सिलवाएगा या शेरवानी लाओगा? अरे माँ, अभी मुझे पढ़ाई की टेंशन है, बन जाएंगे कोट पैंट भी। अरे ब्याह के रोज रोज हो रहे, सारी उम्र पढ़ी पढ़ाई करने को, जब तेरा ब्याह हो जाएगा तू भी पढ़िए और बाप भी पढ़ाइए। देख ऊपर बता रहा, तुझे पता कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही, फिक्र तो रहेगी। तेरे की डाल थोड़ा बेफिक्र, अंडे धक्के खाता होंगे तुम। अभी कौन सा कलेक्टर बन गई? आन दे वो टाइम कलेक्टर भी बनेगा, तेरे की डाल ना अंडे धक्के खाता। अरे तुम नुई मुंह बहस करते रहोगे के? चलो अब अपना काम कर लो, और तू कार्तिक मुझे सुनार के ले चल, 2-4 चीज लाऊं बहू की बनवा कर। भैया टाइम ना रहा अब, चल। 1 मिनट, मेरा कुर्ते पजामे का लत्ता धरा वो भी ले जा, और दर्जी के देती है। करे ना तेरा बाप उल्टी बात, भला दर्जी मेरा नाप लेगा थारा लेगा? अरे कुर्ता पजामा थारा, तुम खुद जाकर नाप देखा उसे, बेमतलब की बात कर है। अच्छा, या तो सही कह रही, कदी कदी तो भाई तेरी माँ ज्ञान की बात भी कह। कार्तिक क्या बात है बेटा, ठीक ठाक तो है तू? माँ मैं ठीक हूँ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है, जब ही तू पाऊं डावरा, बता क्या बात करनी है। माँ मेरा दोस्त नाम रोहित। रोहित? वो बिनौली वाला? हाँ हाँ वही। फिर क्या बात हुई? माँ उसकी बहन ना पायल, हाँ। मैं उससे प्यार करूँ और वो भी मेरे से प्यार करे। अरे वो तेरे से प्यार करे, तू उससे प्यार करे, उसने बता भी रखी ये बात अपने घर वालों से? हाँ माँ, उसका भाई तो हमारी शादी करने को भी तैयार है। अरे तू तुम्हारे से बिगड़ बुझ जो सारे काम कर गया, तो देखने में लगा है सुद्धा सा।
बहू भी पसंद कर ली। अरे माँ भी कहाँ सारे काम हो गए, बस तू मेरे कहने थे एक बार पिताजी तक बात कर ले। अरे जब उसके घर वालों की राजी है तो फिर क्या दिक्कत है, कर लूंगी बात तेरे पिताजी से। इस बड़े वाले के तो फेरे फिर लंदे, जब भी तो करूंगी बात। बस माँ अब कोई दिक्कत ना, तू लौट जा, मैं तेरे पाम दबाऊं। बस चल दब के पैर, जा एक गिलास पानी ला दे मुझे। बताओ जी, बड़े के फेरे फिरे ना, अयु बन्नो पहले चुनो बैठा। कोई बात नहीं, चल मेरी सिरदर्दी खत्म तेरी बहू ढूंढने से, छोड़ पड़े। अच्छा एक बात बताओ, वो तुमने अपने घर वालों से बात करी हमारी शादी के लिए? अरे माँ ने तो हाँ कर दी, बस पिताजी से और बात हो जावे। अच्छा, जब तुम्हारी मम्मी मान गई तो पिताजी भी मान जाएंगे। और खैर छोड़ो, कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगे ना? हाँ, पर यूं ना ठीक याद दुआ दी बर्थडे की। अनीसा कहाँ याद रहे बर्थडे की। सच में कल तेरा जन्मदिन है? मैं कह नहीं रहा था इसका कुछ याद न रखता। और क्या, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? चल ठीक है, नू बता तेरे को गिफ्ट में क्या लेकर आऊं? बस तुम आ जाना, तुम ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। पागल, तेरा पहला जन्मदिन है मेरी गैल, और तेरे को मैं गिफ्ट भी ना लेकर आऊं? अरे आ जाओ, घर भी जाना, सारा काम मैं निपटाओगे। अरे बैठ जा, घर जाकर ना तू डॉक्टर काट देगा। अच्छा ठीक है, आप ले आना, पर कल जल्दी आ जाना। हम तो रुकी रहे। आ लिए जी? आ लिया मैं तो, लत्ते चाल का तो सारा हो गया। और जो तू चलती ना, अरे टूम ठेंकरी सी भी बनवा देता आज। चलो कोई बात नहीं, बनवा कर लाऊंगी उन्हें भी। हाँ। ये तो बढ़िया हो गया। चलो, अजी बड़े बड़े ख्वाब देखे इस ब्याह के, अब भगवान की दया से ये भी पूरे हो जाने। तो एक बात बता रहा, उस प्रदीप तभी बूझ ले, उसे कुछ अपनी समझ का लेना हो तो ले लेगा, कदे फिर 100 बात बताता। लाऊं सब बुला के, पानी पियो तो लाऊं तो मैं। हाँ पानी भी लेके आइए। प्रदीप, अरे प्रदीप है ही ना इसमें तो। प्रदीप, अरे प्रदीप पता ही ना कहाँ गया। क्या लिख रखा है इसमें, इनको ही दिखाऊं कहाँ की चिट्ठी सी है ये। देखियो जी, कहाँ की चिट्ठी सी है ये तो देख लो। पानी कहाँ, पानी लेने गई। पानी भी ले आऊंगी। प्रदीप के तो पता ना कहाँ गप गया। प्रदीप भी बैठ जा, ले बैठ जाऊंगी तो मैं पढ़ो क्या है इसमें। नालायक, नाक कटवा गया तुम्हारी। कौन नाक कटवा गया? क्यों परेशान हो रहे इतने? कुछ लिख भी रहा है चिट्ठी में। जोन से साहब की ब्याह की तू ख्वाब देख रही थी ना, वो भाग गया। चिट्ठी में लिख के गया, मेरी बात न देखियो, मैं नाने का ब्याह में है? हाँ, घर छोड़ के भाग गया। भाग गया ससुरा। इस कम खत पे क्या फता रही है जो चला गया? अरे कुछ बता के तो जाता हमें। अरे बता के कहीं कुछ चल रही होगी इसकी बात न्यारी, हमारा मुंह काला करवा गया। के जवाब देंगे चोरी वाले को हम? माँ, पिताजी कैसे परेशान हो रहे हो तुम? परेशान नहीं पूछ रहा, ब्याह के कै दिन रह रहे वो भाग गया करता है, के मुंह दिखाएंगे चोरी वाले को हम? हमारा तो मरना हो गया। आहे में मरना होगा, जा रहा होगा इंगे तिंगे कहीं, ला रहा हूँ मैं देख के। अरे दुनिया देखी है मैंने, जो घर में चिट्ठी लिख के धर गया उसके लक्षण मुझे ठीक ना लग रहे। अरे तुम बेफालतू की परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं लाऊं देख के। ये जा जगह देख, इसकी जेब में पड़ा वो। अब नु कब तक बैठे रहोगे? चल कर रोटी पानी खा लो। रोटी खाने का काम छोड़ दिया उन्होंने। पिताजी माँ सही कह रही है, ऐसा काम थोड़ी ना चल जाएगा, चल के ऊपर रोटी खाओ। अरे कितनी उम्मीद थी हम उससे, और सारी पे पानी फेर गया बेटी चौध। अब नु सोच विचार करने से कुछ नहीं होना, जो करना था वो कर गया। अरे हमें क्या पता थी तुम्हारे पेट में ऐसे चक्कू घोंप कर जाओगा? उसे ब्याह ना करना था तो मना कर देता, हम ना करते। हम क्या उसकी गैर जबरदस्ती कर रहे हैं? अब तू ब्याह कर। ये माँ छोरी वाले के जाके के जवाब दूं माँ? अब प्रदीप भाग्य करता है। पिताजी बतानी तो उन्हें पड़ेगी जाके। दरी मेरे में हिम्मत इतनी, अब जो जाके नू कह दूं, कै दिन रह देते ब्याह के, जो वो यूं काम कर गया। और मैं हिम्मत ना तो मैं बता दूं जाके। बेटा नूनी क्या इज्जत थी बेटी वाले से एकदम, पता उनके जी पे क्या बीतेगी। उनके भी इज्जत है। कार्तिक
बेटा एक तरीका है, छोरी वाले की भी इज्जत बच जाएगी, हमारी भी इज्जत। ऐसा कौन सा तरीका पिताजी जिससे थारी इज्जत बचती हो? मैं हूँ हर काम करने को तैयार हूँ, बस थारी इज्जत बचनी चाह। शाबाश का, मैं हाथ जोड़ के एक आसान करवाना चाहिए जो तू प्रदीप की जगह छोरी दे। बचा ले बेटा इस घर की इज्जत, अब तेरे हाथ में ही है। माँ हमें तो सारी पता, ऐसा बिल्कुल भी ना होगा। कार्तिक, जो तू मुझे जिंदा देखना चाहता तो मान जा, नहीं तो गेट खुला पड़ा तेरी रज्जू चुप कर। बेटा पिताजी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी आ जाऊं, सारे सिवा मेरा है ही कौन? जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। राजवती, जिसे हम लाख मानने थे वो हमारी नाक काट के भाग गया, जिसे ना लाख मानने थे वो हमारी इज्जत बचाने की बात कर रहा। कोई बात नहीं, कभी कभी नालायक भी काम आ जा। तुम चिंता मत करो और चलकर रोटी खाओ। चलो। खैर दोस्त तो मेरा ही है, पर तन्ने कह तो दिया होगा जन्मदिन है मेरा। हाँ भैया मैंने बोल तो रखा है। अरे आ जाएगा, सबर करो। कैसे उतावले हो रहे हो तुम दोनों? लो ये आ गए। हाँ लेकिन पायल मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। अरे बात तो तू बाद में भी कर लिए, पहले नू तो बता इतना टाइम कहाँ लगाया? रोहित भाई इतनी दूर था, टाइम तो लगे ही है। पायल 1 मिनट अकेले माँ, मेरे को तेरे साथ कुछ बात करनी है। क्या खास बात है? मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो क्या? पायल 1 हफ्ता बाद मेरी शादी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते भी हो क्या कह रहे हो? मैं बकवास न कर रहा, सच कह रहा हूँ। ना करता मैं तेरे से प्यार, जिससे मैं प्यार करूँ ना उससे मेरी शादी हो रही है। मुझसे प्यार का नाटक करके तुम शादी किसी और से करने जा रहे हो? ये गिफ्ट दिया तुमने मेरे बर्थडे का? मेरी नजरों के सामने से 1 मिनट के अंदर निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करना चाह रही। अगर 1 मिनट और भी मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से। धोखेबाज, वही नाम दिया था ना हमारी दोस्ती का। मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक करके अब शादी किसी और से कर रहा, दगाबाज। देख ले, मैं तुझे पहले ही कहूँ थी इसका चाल चलन ठीक ना है, लिखड़ा नहीं धोखेबाज। अब यहाँ खड़ा मुंह के देख रहा, चलिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़ हमें खुश होता अगर तो छोड़ जा यारा, ज़िद है तू करके मोहब्बत ऐसी सजा हमने पाई, हमको तो रहना सदा याद है तू। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। हम तो
पूछे किस हक से क्या औकात है हमारी, हम तो जान ही न पाए दिल की बात जी तुम्हारी, पर अब पूछे किस हक से क्या औकात है हमारी। ये ढल रहा है ऐसे दिल अब रो रहा है जैसे दिन, ये ढल रहा है ऐसे दिल अब रो रहा है वैसे। बादल बरसे मछली तरसे फिर भी बिन पानी जैसे, बादल बरसे मछली तरसे फिर भी बिन पानी जैसे। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊं जैसे तूने तोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊं जैसे तूने तोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। मैं तेरे पीछे ही चलूंगा, देख पाए तो बताना, तेरी धड़कन बन धड़कूंगा, तू सुन पाए तो बताना, तेरे पीछे ही चलूंगा, देख पाए तो बताना, तेरी धड़कन बन धड़कूंगा, तू सुन पाए तो बताना। धनपाल जी इधर गए भाई? हाँ जी, कौन? अच्छा धर्म सिंह जी, आप राम राम। अजी धनपाल जी, दो बात करनी थी, एक बार नीचे आ जाओ। अच्छा अच्छा, मारे आ जाओ। धनपाल जी, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ ठीक है, चलो बैठ के बात करेंगे। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। तो बताओ जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। धर्म सिंह जी, माफी तो हमें मांगनी था। देखो चौधरी साहब, मुझे इस बात को कहते हैं बहुत बड़ी शर्म आती है। जी शर्म तो हमें भी आ रही है। अरे नु तो बता, बात हुई की है, बात बता। चौधरी साहब, जब लड़की शादी के लिए खुश नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चौधरी साहब, अगर मेरे से कोई भी बड़ी गलती हुई हो तो थारी जुत्ती और मेरा से, ठीक है? चलो चलो। ये क्या हो रहा, मेरी समझ में ना आ रहा। होंगे तो छोरी ब्याह करने को तैयार नहीं, हिंगे हमारा घर छोड़ कर भाग गया। यूं भी ठीक रहा, हमने इससे नूना के हमारा छोरा भाग गया। जो होगा भगवान अच्छे के लिए ही करे। चलो आतन सी चाय वाय पियेंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे जब घर आके छोरी वाला नू कह गया नू का हम ना कर रहे भैया, तो हम क्या करें इसमें? जो हमने लत्ता गुदड़े खरीदे अपनी चीज बस, वे तुम्हारी हमारे घर हैं। पता नहीं क्यों दुखी हो रहे इतने। कार्तिक बेटा, मैं तुझे बहुत बुरा भला कह दूं था, पर टेम पे ही पता चला है कौन असली कौन नकली। तू इस घड़ी में भी मेरी गैली खड़ा। मैं तेरा ब्याह ना बड़ी धूमधाम से। अजी मन ने तुम्हें बताई ना ही, इसने तो लड़की देख रखी है। बताई नूना ही कि मतलब पहले बड़े का ही फेरे फिर जान दे, जब भी बताऊं। लड़की वाले राजी हैं और उसी से प्यार करे ही उसी से ब्याह करेगा। बाबले तो पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी बताता कैसा है, जब बात थारी इज्जत की आई, मैंने सोचा अगर अपना प्यार भी कुर्बान कर दूं तो कोई दिक्कत ना, पर थारी इज्जत कम ना होनी चाहिए। अरे अभी क्या आफत आ गई, तेरे पिताजी चले जाएंगे लड़की वाले से बात करने। अरे रोहित भाई सुनिए। हाँ कहाँ जा पायल को लेकर? अरे कहीं ना, मैं अपनी गैल लेके जा रहा हूँ शहर। कम से कम शहर में रहोगी, खुश तो रहोगी। यार अचानक एकदम से चल दिया। भैया तुम चलो यहाँ से, मेरा दम घुटने लगा है अब। पायल, मैं तुझे सच बताऊं, कार्तिक की मजबूरी है शादी करने की। अगर वो शादी ना करता ना, उसके माँ बाप मर जाते। अब कुछ भी हो, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। चलो भैया अब।
हेलो कार्तिक, कहाँ है तू? मैं घर हूँ। तू घर पे रही है? पायल को उसका भाई शहर लेके जा रहा, उसे आके रोक ले। रुक जा, मैं आ रहा हूँ अभी। क्या बात होगी? माँ पायल अपना गांव छोड़ कर जा रही है, मैं उसे जाकर रोकूं। तुम चले जाइए जाइए देखिए क्या बात होगी। अरे यही ड्रामे रहेंगे बिना मतलब के सिस्टर। तुम्हारे तो लैंड रेन ने जन्म दुखी कर रखा उत्ते ने। वीडियो बढ़िया चल रही है। वाह ले, मैं तो अब तो खुजा मार रही पर दोनों में मार रही है आज तो। आज सीता का कोई ना कोई दिख रहा मुझे डब। तो फिर यहाँ बैठते बैठते मुझे देख रहे, रोको ऐसा। रुक तो मजनू, ऐसा बड़ी फुर्ती में हो रहा, क्या बात है? देख आज मेरे दो टाइम ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, जाने को तो तुझे बिजली घर में कनेक्शन जुड़वाना, हमारा भी तो तेरे से पुराना हिसाब है। अरे भाई तू मुझे आज जान दे, देख मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे जागा तुम घर से पूछ काश तो यहाँ से मुझे जागा। अरे तो कार्तिक है, अभी जाके बताता हूँ। भाई जान दे, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे जरूरी काम तो मारा है जो तेरे से रुका हुआ है। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक को छोड़ दिया। कार्तिक? हम नहीं जानते किसी कार्तिक को, चलो भैया। अरे नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। बेटा हमें पता चला तेरे कार्तिक के रिश्ते के बारे में, तो हम तो घरू आने वाले थे और तुम घरू आने तो पहले ही घर छोड़ के जाने लग रहे। मैं तेरे घरू जाता, तुमने तो वो भी मौका नहीं दिया, तुम घर छोड़ के चल दिए। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? किसका घर? कौन सा घर? उसकी तो शादी होने वाली है। बेटा तू कैसी बात कर रही है? जो भी कुछ है सब अनजाने में। शादी का जोड़िया संजोग तो ईश्वर बना और तेरी उसकी शादी का ही जोड़िया संजोग है। तू मेरी बात मान जा, घर चल। और बेटा कार्तिक तो तुम्हें रोकने आया था, वो है कहाँ? चाचा जी, हाँ। चाचा जी, चाचा जी, कार्तिक को कुछ गुंडे वहाँ पे मार रहे हैं। क्या? अरे कहाँ मार रहे हैं? वो यहीं पे। ओए, कौन है तू? छोटा नहीं। ये बुड्ढा, मुझे लगता है इस लौंडे के साथ साथ इसकी भी मौत इसे कह चलाई है। कार्तिक कहीं मरती तेरे तो मैं मुझे माती ले। पिताजी आराम कर दे। तन्ने मेरे बाप का हाथ उठाया। मैं तुझे देख लूंगा। पिताजी। हाँ बेटा कार्तिक, अरे न तो बता दे कि गलती होगी तुम्हारे पे, तू बता तो देता। मैं पिताजी गलती मेरे से हुई है। चलो एक काम करो, अब घर को चलो, तो मैं डॉक्टर के लिए चलूं। पर मैं डॉक्टर वाक्टर के ना जा रहा, तब मुझे घर ले चलो और बस तुम दोनों ठीक ठाक रहो। पायल बेटा, बस तू मुझे नू बता दे
तू क्या चाह? मैं कुछ नहीं चाहती, जो मेरे भैया चाहेंगे मैं वही करूंगी। रोहित बेटा बता तू क्या चाह? अंकल जी मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, इन दोनों की खुशी में तो हमारी खुशी। जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में, कुछ इस तरह से हुआ है हमें। लो जी चाय पी। अरे मैनू कौन थी, एक बार मोहिनी को पूछ लो, पहुंच गई नहीं पहुंच गई। हेलो। अरे मोहिनी बेटा, जी पापा। गांव में पहुंच गया कि नहीं? नहीं पापा, बिना मैं विकास ना करूँ, बस गांव के लिए बस का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तो ठीक है पापा, टैक्सी आ गई है, मैं आपसे ना गांव पहुंच कर बात करती हूँ। जी विकास नगर है, पहुंचने वाली बस। छोटू गाँव है तेरा। थैंक यू। दीदी आपको कहाँ जाना है? मुझे छटाऊ जाना है। भैया इन्हें ना अपने साथ छटाऊ ले जाओ। अच्छा चलिए मैडम जी। वैसे छठेऊ में आपको किसके यहाँ जाना है मैडम जी? मुझे वो दुर्गा प्रधान जी है ना। हाँ, अरे अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, आप तो हमारे ही मेहमान हो। अरे ये गांव तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ मेम साहब, यह बात तो आप सही कहो, ये गांव बहुत सुंदर है। और यहाँ वो देखो, हमारे मासूम महाराज का यहाँ मंदिर भी है, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसे देखने के लिए। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मोहित। और आपका? मोहिनी। वैसे मेम साहब, आप आई कहाँ से हो? मैं शामली से। शामली से? मेरे पापा भी तो शामली से ही थे। अच्छा तभी तुम्हारी भाषा हमारी जैसी है। लो, आपकी प्यारी सी बातों में पता ही नहीं लगा कब यहाँ आ गए। चौधरी साहब का रास्ता इधर से ही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आ गई? जी। अच्छा ये बता, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, थक गई होगी, आजा बैठ आराम। अरे छोटू, ये बैग लेकर जाओ अंदर, और बिटिया के लिए पानी लेकर आओ। जी मालिक। अरे बेटा, अभी अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि बिटिया पहुंच गई क्या। मैंने कहा आ जाएगी, अब तू चिंता ना कर, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है। जी जी अंकल जी। अरे लो, यश भी आ गया। अरे यश, पहचाना इसे? यश चौधरी। यस बिल्कुल। मोहिनी इतनी बड़ी हो गई तो? हाँ एक्चुअली बड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था ना। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बच्चों, मुझे एक जरूरी काम आ गया जी। तब तक तुम गप्पे शप्पे मारो। जी अंकल जी। और हाँ सुनो जी पापा। कभी बचपन की तरह लड़ाई झगड़े शुरू कर दो। ओहो पापा, अब हम बच्चे थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे। अब चिंता मत करो अंकल जी, मैं सब संभाल लूंगी। अरे बेटा, मैं यही तो चाहता हूँ कि तू सब कुछ संभाल ले। चलो जी, हम भी देख लेंगे क्या क्या संभालोगी तुम। माँ, तुझे कितनी बार मना करा काम ना करा कर। वैद्य जी ने मना कर रखा, जब देखो काम काम काम। क्या करूं बेटा, मेरे से देखा न जाए, तू सारा दिन काम करे। माँ, तुझे आराम की सख्त जरूरत है, और छोटा मोटा काम ही तो है, मैं खुद कर लूंगा। मेरे बच्चे, तू अकेला कितना काम करेगा, घर का, चौधरी के खेतों का, और खाना भी तू ही बनाए।
क्यों इतनी चिंता करे माँ? एक तू ही तो है मेरी, और तुझे ही कुछ हो गया तो मैं तो जितने जी मर जाऊंगा। माँ, मेरा जीवन तेरी सेवा करना ही तो है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो तेरे जैसा बेटा मिला। अब बस कर माँ, मैं झाड़ू लगा दूं, और तेरे लिए फिर खाना भी तो बनाना। मोहित, सोच रही अब तेरी शादी कर दूं। तेरे मामा ने तेरे लिए एक लड़की भी देखी। अरे माँ, तू शादी वादी छोड़, पहले मैं तुझे शहर ले जाऊंगा जिससे तेरा बढ़िया ढाल इलाज हो सके, और बस तू ठीक हो जा, फिर क्या? तू बीमारी का बहाना न बनाना। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं तो बीमार सी रही। बस मेरी आंखों के सामने तेरा घर बस जाए। अरे मोहित, चौधरी साहब ने हवेली में बुलाया, जल्दी चल। माँ, मैं चलूं? पता नहीं क्या जरूरी काम है, और तू दवाई ले लिए? ठीक है, ध्यान से जाइए बेटा। प्रधान जी, मैं उसे मोहित को कह आया, वहां लग रहा थोड़ी देर में। अरे बेटा यश, मोहिनी बिटिया यहाँ घूमने आई है, इसे अपने खेत खलियान और गांव की सुंदरता दिखाओ। माफ करना पापा जी, मुझे आज दोस्तों के साथ जरूरी काम से जाना है, किसी और दिन घुमा दूंगा। बस हर वक्त दोस्तों के साथ घूमने की लगी रहती है, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। ओहो, छोड़िए ना अंकल जी, मैं खुद घूम लूंगी। एक मिनट। यश, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, ये मेरे जिगरी दोस्त बख्तावर की इकलौती औलाद है। अब उसकी जमीन हाईवे में आ गई, करोड़ों की समझ, करोड़ों की। वही नहीं। राम राम चौधरी साहब। राम राम तो तेरी ठीक है, पर मैं कई दिनों से देख रहा, तेरा ध्यान काम में कम और गांव वालों की सेवा में ज्यादा लग रहा। क्या चल रहा? कहीं गांव का प्रधान बनने की सोच रहा के? अजी वो माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब रहे, इसलिए थोड़ी सी देर हो जा, आगे तो ऐसा नहीं होने का। ठीक है ठीक है, अब जा खेत में जाकर अपना काम कर ले, और रास्ते में से बिजेंदर को कहता जाइए, 3 महीने हो गए उसने ना ब्याज पुचाया और ना मूड़। चौधरी साहब, मैं कह दूंगा। ठीक है पापा जी, मैंने मोहिनी को कह दिया, फिर कभी घुमा दूंगा। चलिए अंकल, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बेटा, देखो ध्यान से जाइए, और शाम को जल्दी घर आ जाइयो। जी अंकल। हाँ दुर्गा, बख्तावर बोल रहा हूँ भाई। हाँ हाँ सुन रहा, तो सब ठीक है बख्तावर? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा मन लग गया उसका वहाँ? अरे हाँ, उसका तो खूब मन लग रहा, जब से आ रही रोज घूमने जा रही। अच्छा दुर्गा, वो तो बता, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया कि नहीं? अरे अभी कोई पूछने की बात है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, पसंद तो एक दूसरे को पहले से ही करें। अच्छा दुर्गा, अब तो वक्त आ गया दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। तेरे मुंह में घी शक्कर, बस इसी दिन का इंतजार है। देख दुर्गा, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, वो एक शीशे की तरह है, जरा भी ठेस लग गई तो टूट जाएगी। अरे कैसी बात कर रहा बख्तावर, वह बेटी तेरी नहीं मेरी है। अच्छा दुर्गा, ठीक है, रखता हूँ। तुम तो अभी से दुखी होने लगे। दामिनी, एक ही तो बेटी है हमारी, बस वो सुखी रहे, खुश रहे, और हमें क्या चाहिए। काम करूं? तो ये तुम्हारे खेत है? नहीं नहीं, खेत तो प्रधान जी के ही हैं, मैं तो यहाँ काम करूं। अच्छा, तो ये अंकल के खेत है, मुझे लगा कि ये तुम्हारे खेत है। तुम्हारा खुद के खेत नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने एक काम के लिए चौधरी साहब से कर्जा लिया था, मेरे पिताजी वो कर्जा उतार नहीं पाए, और जमीन चौधरी साहब की होगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, 25-26 साल हो गए
माँ भी यूं ही कहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो चौधरी साहब का ही सहारा है। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो अब से आप पक्के दोस्त, और एक अच्छे दोस्त का फर्ज है कि वो अपने दोस्त को घुमाए। क्यों? जी मेम साहब। मेरा नाम मेम साहब नहीं, मोहिनी है, और अब से ना तो मुझे मोहिनी ही पुकारना। जी मोहिनी मेम साहब। तो मेम साहब चलो मैं आपको अपनी माँ से मिला दूं। सच्ची? लगे आज तूने दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, तू आ गया, तू ही दे दे अपने हाथ से। तेरे खेत में जाने के बाद तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? ये लड़की कौन है बेटा? माँ या मोहिनी है, शामली ताई। नमस्ते बाजी। जीतती रहो, इसके पिताजी भी शामिल रहते थे। ये तो बहुत बांकी लग रही। बाजी बांकी? बांकी मतलब सोनी, बिल्कुल परियों जैसी लगती है। माँ तुझे भूख लग रही होगी, ला मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना दूं। तू भी बुद्धू ही रहेगा, लड़की के लिए पहले चाय बना ले। अभी बनाई, पत्ती रोक के मीठा ठोके दूध झोंक के। हाँ लाओ, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। माँ तू मोहिनी को लेके अंदर जा, मैं वहीं चाय लेके आ रहा। अब बेटा तू भी क्या कर ले, कब तक अकेला इतना काम करता रहेगा? कभी खेत का, कभी घर का, ऊपर से मालिक के खेतों का काम। अरे मेरी प्यारी माँ, ये शादी ब्याह की बात तो हम बाद में भी कर सके। अरे बेवकूफ कहीं का, जब भी कोई बात करूं बहाने पे बहाने बनाता है। बेटा तू ही समझा इसे। हाँ तो मिस्टर मोहित प्रसाद, मसला ये है कि आपकी माँ बीमार रहती है और आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, तो लिहाजा ये अदालत आपको आदेश देती है कि आपको बहुत जल्द शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जज साहब, मेरा मतलब है मेम साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सरासर जुर्म है, नाइंसाफी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर आदेश नहीं माना तो आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाएगी और आपकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। वाह बेटा वाह, तूने तो पहले ही दिन फैसला सुना दिया, बिल्कुल कोर्ट की जज की तरह। क्या हुआ मोहित? मैडम जी, प्रधान जी के कर्जे में डूबा हुआ इंसान हूं मैं। ना रहने का ढंग है, ना खाने पीने का। मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? मोहित, कब गरीब अमीर हो जाए और कब अमीर गरीब हो जाए, ये सब तो भाग्य की बात है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक लड़की को क्या चाहिए। एक लड़की को सिर्फ ऐसे इंसान चाहिए जो उसे सम्मान दे, जो उसका ख्याल रखे और उसे बहुत सारा प्यार करे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वही नहीं, यहाँ दाल काली लग रही मुझे, औकात दिखानी पड़ेगी। मालिक वो देखो मोहित आ लिया। हाँ मोहित तो आ गया यार, मोहिनी को भी बोला था आने को। नहीं आ गई आ गई। मालिक आज तो सही टाइम है, इसे इसकी औकात दिखा दियो। तो साले को बताऊंगा मैं। और मैं चला। ठीक है कोई नहीं, आज मैं दिखाता हूँ इसको इसकी आशिकी। हाँ, चुड़पुड़ो सी रोंदी रोंदी, ऐसा ख्वाब था माता मेरा। सारी बताते मन के ढोला, जमींदारा चढ़ाओ तेरा। अरे मालिक क्या बात है, कैसे खड़े? कहाँ घूम रहा है हीरो बन के? मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, धक्का मार जरा। अरे मालिक कैसी बात कर रहे? लाओ मुझे आप मोटरसाइकिल दो, मैं भी भरवा के लाया। भगवान मत लड़ा, औकात भूल गया क्या? धक्का मार। चलो मालिक। यश, ये क्या तरीका है? तुम आराम से बैठे हो और मोहित बेचारा धक्का लगा रहे हैं। मोहिनी
बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे यश, तो तुम पैदल भी तो चल सकते हो ना। बेचारा मोहित भी तो इंसान है ना। अरे उस पर कुछ तो रहम करो तुम। रहम? नौकर है हमारा, नौकर। अरे नौकर है तो क्या जान ले लोगे इसकी? वही नहीं, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है 2 कौड़ी के नौकर की। ये हमारा गुलाम है, गुलाम। और हमें गुलामी करवाने में ना बहुत मजा आता है। अरे वाह मिस्टर यश, बड़े नवाबी शौक है तुम्हारे। ये खानदानी है, वही नहीं मैडम। और ये रीत हमारे बड़ों से चली आ रही है। इसका बाप हमारी गुलामी करते करते मर गया, और अब ये अपने बाप की जिम्मेदारी मरते दम तक पूरी करेगा। चल मोहित, धक्का लगा। जी छोटे मालिक। आराम मजा। बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ कि पिताजी का कर्जा कैसे उतारेगा। अरे मेरी भोली माँ, जाट पे कोई पैसे कर्जा नहीं हुआ करता। जाट मन ने हमेशा एहसान का कर्जा, और चौधरी साहब का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है। उनके एहसान का कर्जा मैं नहीं तार पाने का। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। अरे जड्डा, मुझे पता था तुम मुझे सुबह सुबह मंदिर में ही मिलोगे। हाँ, पंडित जी के आने से पहले यहाँ की सारी सफाई कर दूं मैं। आज ना मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो। अरे नहीं मैडम जी, इसकी क्या जरूरत थी? कपड़े तो बहुत है मेरे पास। वो भी उन्हें रख लो, प्यार से समझ नहीं आता। लो, जो भी मैं कहूँ ना उसे प्यार से मान लिया करो। जाट का हाथ नहीं पकड़ा करते मैडम जी। अगर जाट ने हाथ पकड़ लिया ना तो छोड़ता नहीं। मैं भी पक्की जाटनी हूँ। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो छोड़ने तो मैं भी नहीं दूंगी। राम राम प्रधान जी। राम राम। इतने सुहाने कपड़े कहाँ से लिया? किसी के चोरी चकारी कर लिए थे क्या? तुमने खेत में अरबी और मटर का बीज बोआ दिया क्या? हाँ जी, वो तो हो गया था। अच्छा, तो फिर बता क्या बात है? प्रधान जी, वो मुझे माँ को डॉक्टर के दिखाना था। तो दिखा ले, किसने मना करा? अजी कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ा एहसान हो जाता। पहला कर्जा तो चुका नहीं तेरे से, और पैसे कहाँ से दूं? नोट छप्पन की मशीन है क्या मेरे पास? प्रधान जी, इतने कठोर ना बनो। जितने आप पैसे दो उससे तो बस 2 वक्त की रुखी सुखी रोटी खाई जा, और कुछ नहीं। और कर्जा कर्जा कर्जा, आखिर कितना कर्जा लिया मेरे बाबूजी ने आप ते? मुझे नू तो बता दो, मैं कब तक यहाँ कोल्लू की बैल की तरह पिसता रहूंगा? अच्छा, ये हिसाब दूं तुझे? तुझे अगर बेच भी दूं तो भी मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा। चला जा यहाँ से। मोहित प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से। चौधरी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ज्यादा बोल गया, बहुत ज्यादा बोल गया। पिताजी, अब वैसे कितना कर्जा है इस पे? इसके बाप पे हमारा कोई कर्जा नहीं था। इस सोच में हो चौधरी साहब, कोई टेंशन? अरे थारे होते कोई टेंशन हो सकेगे? अभी तक तो सुरचंद को आ जाना चाहिए था। सुनो, शिरचंद ने अगर गांव की जमीन बेच दी हो ना, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ जी, दिक्कत न बनू। ठीक है। आ गया मेरा यार, आ गया। दुर्गा देख क्या लाया मैं। हो गया काम।
और मेरे यार दुर्गा, जितने अरमान हैं सब पूरे करेंगे। तू तो है मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। बस दुर्गा, जमीन लेंगे और होटल बनाओगे। ओए, कौन है? दुर्गा? दुर्गा, तू भी? जमीन भी ली जाएगी, होटल भी बनेगा, लेकिन मेरा। दगाबाज! मोहित! मेरी तरक्की में तेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। तुझे याद रखूंगा। इसके बाप को तो मैंने ठिकाने लगाया था। जितने भी जमीन जायदाद खरीदी वो सब इसके बाप के पैसे से खरीदी। पैसा और फ्री का नौकर मिलता है कहीं? और लगता है अब इसकी माँ का टाइम नजदीक आ लिया। मुझे सब कुछ मोहित को बताना होगा। राम राम। डोकरी नोटी लागा। सारा दिन खांसती रहे, तेरे लौंडे की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। आज तुझे मुक्ति दे ही दूं। मोहिनी? मोहिनी! अरे मोहिनी बिटिया, यश क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? पूछो पिताजी, तुम 2 पौड़ी के घटिया नौकर के साथ गले लग रही थी अभी खेत में। मोहिनी बिटिया, यू क्या कह रहा? ये सच है क्या? अंकल, मैं मोहित से प्यार करती हूँ। यश, तू जा यहां से। लेकिन पिताजी, मैंने कहा ना, तू जा यहां से। बेटा, वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसका और तुम्हारा तो मेल भी नहीं खाता। तूने क्या सोच लिया है? मैं नहीं जाती। मोहिनी बेटा, तुम अंदर जाओ। हाँ दुर्गा। बख्तावर, मोहिनी यहाँ कुछ गलत कदम उठा रही है। भलाई इसी में है कि वो वापस चली जा। मैं कल इसे वापस भेज रहा।
दावनी, इसने रोनी ने हमारी नाक कटवा दी। ऐसा क्या होया जी? मोहिनी ऐसी नहीं है, मैं मोहिनी से बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तू मोहिनी से बात करिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उधर साहब, वो गन्ने के पेमेंट के लिए सोसाइटी भी जाना। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। वो तेरे अंकल का फोन आया था, वो कल भेज रहे तुझे, वहाँ कोई बात हुई थी? माँ, बात तो बहुत सारी है। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ एक लड़का है, वो अंकल के यहाँ काम करता है। मम्मी, अंकल उसके परिवार वालों को बहुत दुख देते हैं। अरे बेटा, सब किसी न किसी बात पे दुखी रहे। तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। तो ठीक है, बाकी बात मिल के करेंगे, तू आ जा। नमस्ते मम्मी। माँ, 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 मासूम महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। कोई तो रास्ता दिखा। मेरा रास्ता क्यों रोका? तेरा टाइम आ गया, आस्की का भूत डाल देगा। अरे इसके साथ बात क्या करना, मारना इसके। मरने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। मर गया दिखे, फेंक दो। जा रही हो बेटा? ठीक है। देखो बेटा मोहिनी, रिश्ता हमेशा अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। वो हमारे लेवल का नहीं था, ठीक है? वैसे पापा जी ये कुछ वहां बता तो नहीं देगी? मोहिनी, तन्ने जो देखा उसे भूल जाइए, नहीं तो खानदान खत्म कर दूं मैं। ममता, ले छाली जा। मम्मी, मोहिनी कब आवेगी? कई दिन हो गए, पूजा पूछ रही थी उसे। आज ही आवेगी, ये बाजेगी शाम तक। कोई आदमी इसकी फैन से लगी चौंधी वो तो बोलता है बड़ी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। आ गई मोहिनी बेटा? जी पापा। मोहिनी बेटे, तू मेरा स्वाभिमान है, कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे पापा की नजर किसी के सामने झुके। पापा, आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आपका सर झुकने दूंगी? अजी आप भी ना रहने दो, बेटी आई नहीं और लगे कुछ कुछ कहने। चल बेटी, मुंह हाथ धो और खाना खा, चल।
घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक है। हेलो मोहित, कैसे हो? बस जिंदा हूँ। मोहित, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सब कुछ खत्म हो गया मोहिनी, मान नहीं रही। तुमने वादा किया था ना कि मैं जब भी बुलाऊंगी तुम आ जाओगे। तेरे अलावा कोई नहीं है मोहिनी। भाई पानी ले लूं? यो भी बंद हो गया। क्या बात होगी चाचा? अरे श्रीचंद, यो तो मेरे पिताजी का नाम है। बेटा, अरे वही रंग, वही रूप, वही कद। बेटा, तेरे पिताजी जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे देवता था वो, देवता, वो नहीं आया। चाचा, उन्हें गुजरे तो 26 साल हो गए। नाश हो गया तो नाश। आ मेरे साथ चल तो। बेटा, वो जो जमीन का टुकड़ा देख रहा है ना, 26 साल पहले तेरे पिताजी ने बेच दिया था। और बेटा, ये जो जमीन है ना, तेरे पिताजी ने मुझे बोन को दी थी। आज भी ये जमीन तेरी है। चाचा, थारा यो एहसान में कैसे तारूंगा? इस लालची भरी दुनिया में थारे जैसे ईमानदार लोग भी हैं। बेटा, एहसान तो तेरे पिताजी का है, जिसने जाने से पहले मेरी लड़की का नाम 5 लाख रुपए दे रहे थे कि जब तेरी लड़की के शादी में काम आ जाए। और जाने से पहले उसके पास एक नोटों से भरा बैग था। नोटों से भरा बैग? हाँ बेटा, वो यूं कहा था कि इस गांव की राजनीति से दूर अपने भी बच्चों के साथ वहीं रहूंगा और वहीं होटल बनाऊंगा और वहीं जमीन लूंगा और कभी कभार तेरे से मिलने आ जाया करूंगा, 1-2 साल बाद। चाचा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, अब तो ज्यादा कुछ ना सोचे, चला घर चल, रोटी खावांगे। मेरा कोई नहीं है मोहिनी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम फिक्र मत करो मोहित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जब से माँ नहीं रही, जीने का मन नहीं करता। मोहित, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है, पर शायद ये सही समय नहीं है।
तुम एक काम करो, फिलहाल अभी मेरे घर चलो, मैं पापा से बात कर कर तुम्हें कोई काम दिलवा दूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मैडम एक आप ये वाला भी देखिए। हाँ ये अच्छा लग रहा है, भैया ये पैक कर दो। ठीक है जी। चौधरी साहब, ये 4 बीघे का जो चेक है ना, ये अब हमारा हाईवे में आने वाला है। पापा ये ना मोहित है और ये ना बहुत अच्छा लड़का है, आप इसे प्लीज कोई काम दे दो। अरे बेटी, जब तू सिफारिश कर रही है तो काम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये कुछ जानता वानता भी है कि नहीं? हाँ पापा, ये ना पढ़ा लिखा है और खेत के सारे काम जानता है। जी, खेतों का काम तुम इसे मोहित को समझा देना सब। ठीक है चौधरी साहब। धन्यवाद चौधरी साहब। मोहित जी, इन लोगों पे नजर रखना और इस पूरे खेत की देखभाल करना अब तेरा काम है भाई। ठीक है भाई। बुग्गी भर के और रोटी खा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चल ठीक है। साज, यो जो उड़ता पंछी आया ना, मोहिनी से बड़े प्यार से देख रही, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। उस्ताद कुछ करो, कभी चिड़िया उड़ जा। ये चिड़िया उड़ के जागी कहाँ, इसके तो मैं पर कुतर दूंगा। पर रही बात चौधरी की, तो मेरा मारा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। एक बार बस ये चिड़िया काबू में आ जा, सारा थिएटर मेरा। उस्ताद मोहिनी की तरफ को हंस रहा, पक्की गड़बड़ है। चलो यहाँ पे इसे फिर देखेंगे। हाँ ठीक है। मोहिनी की माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, कल लड़के वाले आ रहे अपनी बेटी को। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आखिर वो दिन आ ही गया। पर क्या? देखो जी, मैनू कह रही थी, एक ही तो लड़की है हमारी, मोहिनी के जाने के बाद हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो मैनू कह रही थी लड़कों को आसपास का ही देख लेते। अरे तू चिंता न कर, मेरी बात हो रखी उनसे, वे अपना काम यही हमारे आसपास ही जोड़ लेंगे। हमें उनका और उन्हें हमारा सहारा हो जाएगा। फिर तो ठीक है जी। सारा एक सिर दर्द खत्म नहीं होता, दूसरा तैयार हो जा। जी तो नू करे इस चौधरी को और इसके परिवार को जहर देके किस्सा ही खत्म कर दूं। मोहित! अब क्या होगा मोहित? मोहिनी तू चिंता ना करे, अगर किस्मत में मिलना लिखा है ना, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मान लो एक बार ये जमीन सारी नाम हो जा, गाछ में घी सा लग जाएगा। मुनीम जी, आग लगी। आग लगी कहाँ? वहाँ। अरे मंगलू, मेरी जिंदगी सब तबाह करने को लग रहे। एक वो चौधरी पता नहीं किसे लेकर आ रहा, पर ये देख खेत में दोनों चिपके खड़े। मेरा नाम भी राघव मुनीम है, मेरा मारा हुआ था पानी भी नहीं मांगने का। सबका ऐसा रहा बिठामा, किस्सा ही खत्म। चाचा राम राम। राम राम। आजा बेटे आजा, बैठ ऊपर बागल। और क्या हो रहा? बेटा तो मोहिनी को बता दूं देता, तेरे पास तो बहुत ज्यादा है। तो नौकर थोड़े नहीं।
चाचा, उनने मुझे एक गरीब किसान जान के प्यार करा। मुझे उसकी यही सादगी बढ़िया लगे। मेरा मन ही नहीं करता उसे कुछ बताने को। खाओ, रोटी खाओ तुम। सब्जी बढ़िया बन रही। यही बात तेरे पिताजी जाग रहा थे शीर्षचंद, तेरे माँ के बारे में। बेटा, ये कुछ पैसे लाया था तेरे लिए बैंक से, सोचा तेरे काम आ जाएंगे। चाचा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और होगी तो मैं मांग लूं। है? अरे क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे सब तेरी ही तो है, ले बस तू रख ले। चौधरी साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, दिक्कत की क्या बात है। तू अभी तक जिंदा है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? जबान संभाल के बात करिए चौधरी। अब मैं तेरा नौकर नहीं, बीच में दफाड़ के दो कर दूंगा। मार इसे। छोटो, चौधरी साहब, क्या है यो? यश बेटा, जाना फिर से? हाँ जानू चौधरी साहब, इसके बाप ने मेरे से कर्जा लिया था, वो तो मर गया। इसकी माँ ने कहा था कि तेरा कर्जा मेरा लौंडा उतारेगा। चौधरी साहब, यू यहाँ मोहिनी के चक्कर में आया, तुम्हारी इज्जत खराब करेगा। जिस थाली में खा रहा उसी में छेद करे, धोखा दे रहा हमें। नहीं चौधरी साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। कैराने से आगे तित्तरवाड़ा गांव है, मेरे पिताजी वहां के जमींदार थे। यो मुझे यहां आके पता चला, आज भी जमीन मेरी वहां है। कर्जा कर्जा कर्जा, साली पूरी जिंदगी होगी इस दुर्गा का कर्जा उतारते हुए। ऐसा कितना कर्जा लिया था मेरे बाप ने तेरे से, और लिया था तो वो कहां है? अरे मुझे क्या पता कहां है, मुझे तो बस मेरे पैसे चाह। यहाँ खड़ा होकर उल्टी सीधी कहानी ना घटे। ले, और इसका भी कर्जा पूरा ना हो तो बता कितने देने। देख बख्तावर देख, पहले तो तेरे घर में चोरी से रहा, फिर मोहिनी बिटिया पर डोरे डाले, अब तेरे घर में चोरी करके मुझे रुपए दे रहा। रामजादे, चोरी की आदत गई नहीं। और मोहित, ये बम्बे पाड़े में पड़ा है, ये यहाँ तेरी साजिश नहीं चलने किया। चल निकल यहाँ से। रुको पापा, मोहित झूठ नहीं बोल रहे। मोहित के पापा ने कोई कर्जा नहीं लिया है, बल्कि दुर्गा उनके झूठ बोल रहे हैं। बेटे तुझे क्या पता, तू कैसे कह सके हैं? माँ, मैंने अपने कानों से सुने, दुर्गा अंकल यश को बता रहे थे, और मोहित के पापा को भी दुर्गा अंकल नहीं मारे। दुर्गा! दुर्गा, तेरे लोंडे को जानते मार दूंगा। तू भी ऐसे ही तड़पेगा जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पा था। अरे रुक जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहिनी जी, तुम मोहित को अंदर लेके जाओ। मोहिनी, काश तू मुझे पहले बता देती, अब तक मैं अपने बाप के कातिलों को मार चुका होता। इसी बात से डरती थी मोहित, अगर तुम कुछ ऐसा करते तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो क्या मैं अपने बाप के हत्यारों को ऐसे ही छोड़ दूं? मोहित, तुमने कहा था ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उन्होंने गलत किया है। भगवान उनको सजा जरूर देंगे। रुक, मैं देख रहा हूं। अबे मार दिया रे, मेरे बेटे को मार दिया रे। देख बख्तावर, देख इसने क्या कर दिया, मेरे यश को मार दिया। नहीं चौधरी साहब, नहीं, मैंने ऐसे नहीं मारा। हाँ चौधरी साहब सही कह रहे, एक हाथ में चाकू और नीचे लाश। यो कह भी रहा था इसे मैं मारूंगा, और मार दिया। मुनीम जी सोच क्या रहे, पुलिस को फोन करो। नहीं पापा, मोहित ने यश को नहीं मारा। तू चुप है, प्यार में इतने भी लेन हुआ करते। तुम भाग जाओ मोहित, तुम भाग जाओ। चौधरी साहब, पुलिस को तो फोन कर दिया और आपके लड़के ने मोहित को लगा दिया।
वो तो बदनामी हो जाएगी। दामिनी, इसे ले जा तो मेरी नजरों के आगे से, या इतनी तू छलवा के मानने की, सारे समाज में बदनाम करवा के मानने की। चाचा उठ। मोहित तू? चाचा मेरे ऊपर खून का इल्जाम लग गया। तू मुझे कोई ऐसी जगह बता जहां मैं किला छुप सकूं। खून का इल्जाम? तो गहरा है तुरा बेटे, तेरा घर नहीं, यहाँ रुक। नहीं चाचा, तू मुझे ऐसी जगह बता जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ मैं किला रहूं। यहाँ कोई आता जाता तो नहर के दौरे खंडर है। चल मेरे साथ वहाँ चल और वहाँ लेकर चलूंगा। चल चल। उस्ताद, अब तो दोनों हाथों में लड्डू है। उस्ताद, अब तो जमीन भी थारी और जोरू भी थारी। हाँ, बात तो सही करा, पर एक रोड़ा रहेगा। रोड़ा? अब तो मैदान सपाचट है। मुझे यस को मारते हुए ना नौकर ने देख लिया। ताज, अब तो थारा टाइम खराब आ लिया। अबे चुप! सारा टाइम खराब आ लिया बता रहा। उसे मोहित को ढूंढो और पुलिस से है ना मिलने से पहले उसे मार दो। चल भाई। चौधरी साहब राम राम। बैठो नीम जी। चौधरी साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। कहो मुनीम जी, क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब, मेरा आपके अलावा और आपका मोहिनी के अलावा कोई नहीं है। भाई मुनीम जी, कहना क्या चाहो? चौधरी साहब, मैं यूं कहना चाह रहा कि मोहिनी का ब्याह आप मेरे साथ कर। आपने मेरा अब तक ध्यान रखा, मैं भी चाहता हूँ आपकी सेवा करना। दुर्गा, क्या करना चाह? मैं क्या बताऊं भाई, मेरा तो सब कुछ खत्म हो लिया। जैसा ठीक लगे करो। भाई, मैं सलाह करके बताऊं? ठीक है जी। क्या सोच रहे हो जी? दामिनी, मैं सोच रहा, मुनीम की बात मुझे सही लग रही। अगर हम अपनी लड़की की शादी मुनीम तक कर दे तो मुनीम देखा वाला भी है, कई सालों से मेरा काम भी कर रहा, सही रहेगा। एक बार मोहिनी से पूछ लेती। तेरा दिमाग तो ठीक है, उसे ना अकल है। इतनी बदनामी हो ली, अब कौन करेगा ब्याह उससे? 5-7 लोगों के बीच में उसका ब्याह कर देंगे, इज्जत भी बची रह जाएगी। हेलो, मोहिनी, कहाँ पे हो यार तुम? नहर के पास पुराना खंडर है, यहाँ हूं मैं। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, देख के आइए। मोहित, सब कुछ खराब हो गया, सारी बात हाथ से निकली। पापा मेरी जबरदस्ती शादी राघव से करवा रहे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कहीं भी भगा के ले चलो, प्लीज मुझे कहीं भी ले चलो। चुप। बस परेशान ना हो। अगर भगा के ले जाना होता तो ले जाता। मेरे ऊपर यश के खून का इल्जाम। अगर मैं तुझे भगा के ले गया तो तेरे पापा का क्या होगा? वो तो जितने जी मर जाएंगे। तुम कुछ भी करो, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। पागल है क्या? मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तू अब एक काम कर, बहुत रात हो रही, तू घर जा।
हाँ भाई, मिला क्या कोई सा? उस्ताद सारे में को देख लिया पर कहीं नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, एक बार बस फेरे हो जा, सबको नाच नचाऊंगा और चारों तरफा ध्यान रखियो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे नमस्ते नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी भरभूते भरभूते सर्वभूते समरूपं सर्वकितं। या देवी सर्वभूतं सर्विकं करोति तेता तेदे सुधाः। अच्छा हुआ तू यही आगा, तेरी तलाश में दिमाग खराब होगा हमारा। मेरे बेटे का हत्यारे, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज, विश्वासघाती, तू क्यों नहीं हमारी जिंदगी से चला जाता? क्यों नहीं लड़की के पीछे पड़ा है? चला जाए यहाँ से। मोहित चौधरी, मारना तो चाहता तेरे लौंडे को, पर मार नहीं सका। जाट हूं, मारता तो कहता मार दिया, मुंह फाड़ ले। मम्मी मुझे छोड़ दो, चुप कर। थोपड़े पे दो लगते ही ना सीधा बना दूंगी तुझे। एक खूनी दरिंदे के लिए तू हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। नमक हराम, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। पापा मारने तो मुझे मारो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर जाऊंगी तो बेटर ही खत्म। चौधरी साहब, लोगों की बातों में आके इतने अंधे ना बनो, अपना ही नाश कर लो। रुक जाओ चौधरी साहब, ये खून मोहित ने नहीं मुनीम ने किया था, और ये खून होते है मुझे अपनी आंखों से देखा था। और चौधरी साहब, मैं बहुत डरा हुआ था, जो बात थी सब मैंने पुलिस वालों को बता दी थी। मुझे डर था कि ये कभी मुझे मार ना दे। मैं बहुत डरा हुआ था चौधरी साहब, मैं बहुत डरा हुआ था। चौधरी साहब जो ठीक कह रहा। मुनीम कमीने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। दरोगा जी, ले जाओ इस कमीने को यहाँ से। दुर्गा, नीचे नजरें करके क्यों खड़ा है? ये कलयुग है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ललित तू? हाँ दुर्गा, मैं मोहित बेटा। अगर तू इस दरिंदे के बारे में मुझे पहले बता देता ना, तो मैं बताता कि कितना बड़ा कमीना है। अपनी पत्नी को मार के ये दरिंदा फिर दिखाई नहीं दिया। ठीक कहता है ललित, मैंने इतने गुनाह करे कि सजा तो मुझे मिलनी है। मैंने हमेशा दूसरों का सब कुछ अपना करना चाहा। मोहित बेटा, तू ठीक कहता था, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरी इकलौती औलाद नहीं रही, मेरे पास सब कुछ होते क्या फायदा? जब वही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का? मोहित बेटा, मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे पिता का, तुम सब का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दे? एक 2 साल के बच्चे के सिर पे तब बाप का साया अटक के कह रहा माफ कर दे? चौधरी, तू मुझे मारा था, गाली दे था, मैं तो तेरे में ही अपना बाप देख लूं था। मैं तेरे पैर की जुत्ती बना रहा, तन्ने मेरे बाप पे एहसान कर रखा, उस कर्जे के तले दबा रहा मैं। अब कह रहा माफ कर दे, माफ कर दे। दुर्गा, तू बहुत बड़ा विश्वासघाती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ उसे मेरी आंखों के सामने से। मोहित बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं चौधरी साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी पिता हो, आदमी नहीं सोचे मेरी लड़की सुखी रहे।
आपकी नजर में तो मैं हत्यारा था, इसमें आपकी क्या गलती?